डिफाइन नेम्स हमारी आज की एक्सेल क्लास में हमारा टॉपिक है डिफाइन नेम्स। फॉर्मूला टैब में हमें ये ग्रुप देखने को मिलता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि कहीं ना कहीं ये ऑप्शन, ये ग्रुप हमारे फॉर्मूला में यूज़ होता है, लेकिन कहाँ और क्यों वो समझिए। सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए हमारे पास एक ऐसी लिस्ट है, कोई डाटा है और इसमें एक रेंज है जहाँ आपको बार बार फॉर्मूला लगाना पड़ता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ 5 अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं और उन सब्जेक्ट्स के मार्क्स यहाँ पर लिखे हुए हैं कि किस बच्चे को कितने मार्क्स मिले हैं। अब हमें यहाँ पर कोई भी फॉर्मूला लगाना पड़ता है, XYZ कुछ भी मान लीजिए। जैसे कि मुझे मिनिमम निकालना है, तो आप कैसे लगाएंगे? इक्वल MIN ब्रैकेट करेंगे स्टार्ट, और किस सब्जेक्ट का मिनिमम आपको निकालना है कि इस SST वाले सब्जेक्ट में सबसे मिनिमम, सबसे कम नंबर कौन सा है। तो आप क्या करेंगे? ऑब्वियसली आप जैसे रेंज को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, एंटर हिट करेंगे और ये आपको मिनिमम नंबर इस रेंज में से ढूंढ कर देगा। ठीक है, अब यहाँ तो ये हमें आसान लगा क्योंकि हमारे पास रेंज काफ़ी छोटी है, सिर्फ इतनी सी है ना। अब आपकी क्लास में हो सकता है 100, 200, 250 बच्चे हों और ये सिर्फ बच्चों का रिजल्ट ना हो के कुछ और भी हो सकता है। यानी कि आपके पास मान लीजिए 2000 लोगों का डाटा हो, तो आप ऐसे 2000 लोगों का डाटा बार बार कैसे सिलेक्ट करेंगे, है ना। आपका आधे से ज़्यादा टाइम तो रेंज सिलेक्ट करने में चला जाएगा। और यहाँ तो देखिए सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ तो 5 सब्जेक्ट है। 5 सब्जेक्ट के लिए अलग अलग बार बार आपको रेंज सिलेक्ट करनी पड़ेगी, जिसमें आपका काफ़ी टाइम वेस्ट हो सकता है। तो इसी से बचने के लिए हम डिफाइन नेम्स ऑप्शन यूज़ करते हैं। ये हमारी रेंज को एक शॉर्टकट दे देता है। कैसे, वो देखिए। आपको रेंज बार बार सिलेक्ट करनी ना पड़े, इसलिए आप इसको एक नाम दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये SST वाली जो रेंज है, मैं इसको एक नाम दे सकता हूँ कि मैं नाम टाइप करूँ और अपने आप ये पूरी की पूरी रेंज सिलेक्ट हो जाए, फिर चाहे इसमें 2000 लोगों का डाटा ही क्यों ना हो। ठीक है, मैं एक बार अपनी ऐसे रेंज को सिलेक्ट करूँगा विद नेम। ठीक है, ध्यान रखिएगा मैंने इस कॉलम का नेम भी लिया है, SST का सब्जेक्ट है तो मैंने SST को भी ऐसे सिलेक्ट किया। अब मैं जाऊँगा डिफाइन नेम में, क्लिक करूँगा। डिफाइन नेम पे आप पे जैसे ही क्लिक किया तो क्या हुआ, क्योंकि मैंने इसके नाम को भी इस रेंज में सिलेक्ट किया था, कॉलम के नाम को भी, तो इसने अपने आप इसका नाम यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया कि ये SST के मार्क्स है, यानी कि इस कॉलम का नाम इसने उठा लिया। चाहो तो यहाँ से चेंज भी कर सकते हो, पर मैं इसे यहीं रखना चाहता हूँ। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन जो पूछ रहा है वो है स्कोप, यानी कि ये कहाँ कहाँ काम करे। पूरी वर्कबुक में काम करे, इस पूरी एक्सेल की फाइल में, फिर चाहे इसमें 1 सीट हो, 2 सीट हो या 10 सीट हो। ठीक है, तो ये पूरी वर्कबुक में काम करेगा। लेकिन अगर आप सीट 1 सिलेक्ट करते हैं, अब क्योंकि यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक ही सीट है तो सीट 1 आ रखा है। अगर 10 सीट होंगी ना तो 10 सीट के नाम यहाँ आएंगे, और जो सीट आप सिलेक्ट करोगे ना सिर्फ उसी सीट पर ये चीज़ काम करेगी। लेकिन मैं चाहता हूँ ये पूरी फाइल में काम करे, फिर चाहे इसमें 50 सीट ही क्यों ना हो। तो मैं सिलेक्ट करूँगा वर्कबुक। ठीक है, कमेंट में आप इसके बारे में कुछ बता सकते हैं, अपनी मेमोरी के लिए आप यहाँ पर कुछ लिख सकते हैं कि भाई ये क्या रेंज है, किसकी रेंज है, कुछ भी इन्फॉर्मेशन आप दे सकते हैं चाहे तो। अदरवाइज इसको ब्लैंक भी छोड़ दोगे तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ है हमारी रेंज जो कि हमने ऑलरेडी यहाँ पर सिलेक्ट कर ली है, तो इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको कर देना है इसको ओके। जैसे ओके किया, इस रेंज को एक नाम मिल गया। अब नेक्स्ट टाइम जब आपको कोई भी फॉर्मूला लगाना है और इस रेंज को सिलेक्ट करने की ज़रूरत है, तो आप क्या करेंगे? इक्वल कोई भी फॉर्मूला लगा लेते हैं, जैसे कि मैक्स लगा देते हैं, वो MAX ब्रैकेट करेंगे स्टार्ट, और इस बार आप इस कॉलम का नाम टाइप कर देंगे। यहाँ पर इस कॉलम का नाम क्या था? SST, है ना। तो मैं यहाँ टाइप कर दूँगा SST, ब्रैकेट को कर दूँगा क्लोज, हिट करूँगा एंटर, और ये अपने आप इस पूरी रेंज को सिलेक्ट करके फॉर्मूला अप्लाई करके दे देगा और इस रेंज में मौजूद मैक्सिमम नंबर हमें ढूंढकर यहाँ दे देगा। हमें बार बार पूरी रेंज को सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये यूज़ होता है डिफाइन नेम का। आप बड़ी सी किसी रेंज को उसका एक नाम दे सकते हैं, ताकि सिर्फ एक नाम आप लिखकर पूरी रेंज को सिलेक्ट कर ले, बजाय मैन्युअली ऐसे बार बार सिलेक्ट करने के। और ऐसा करने पर देखिए क्या हुआ, हमारा ये एक ऑप्शन यहाँ पर हाईलाइट हो गया, यूज़ इन फॉर्मूला। जैसे ही आप किसी रेंज को कोई नाम देते हैं, यानी कि यहाँ पर ऐड कराते हैं, तो वो यहाँ पर नज़र आने लगता है SST, क्योंकि हमने अभी एक ही रेंज यहाँ पर ऐड कराई है तो हमें यहाँ पर मिल गया है। ठीक है, इसका यूज़ आप ऐसे कर सकते हैं, जैसे अभी मैंने यहाँ पर मैन्युअली इसे टाइप करके यहाँ पर लिया था, आप यहाँ से ऑटोमेटिक तरीके से क्लिक करके ले सकते हैं, यानी कि इक्वल मैक्स ब्रैकेट करेंगे स्टार्ट। अब चाहे तो आप यहाँ पर टाइप कर दीजिए SST, या फिर यूज़ इन फॉर्मूला में जाकर यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए SST, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर, और ये आपको
रेंज सिलेक्ट करके उसका रिजल्ट निकाल कर दे देगा। तो ये यूज़ था हमारा डिफाइन नेम एंड यूज़ इन फॉर्मूला का। अब उसके बाद जो हमारा काम आता है वो है नेम मैनेजर। नेम मैनेजर्स में क्या होता है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर वो सारी लिस्ट आ जाती है जो भी आपने रेंज सिलेक्ट करके नेम उनको दिए हुए हैं उन सब की। फिलहाल हमने क्योंकि एक ही रेंज को नाम दिया है तो यहाँ पर एक ही रेंज नज़र आ रही है। और उसी के साथ आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाते हैं कुछ न्यू, एडिट या डिलीट करने के लिए। अब डिलीट तो समझ में आता है कि मुझे ये डिलीट करना है कि भाई नेम जैसा कुछ ना रहे, किसी रेंज को कोई नाम ले डिलीट कर दे। एडिट हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं वो भी मैं बताता हूँ। कई बार क्या होता है, हमारी रेंज ऐसे सिलेक्ट है, हमने यहाँ पर डाटा डाल रखा है और हम उसके थ्रू जो है कोई भी रिजल्ट यहाँ पर ले लेते हैं फॉर्मूला लगाकर। लेकिन बाई चांस मान लीजिए बाद में आपने कोई डाटा यहाँ पर एंटर कर दिया कुछ इस तरीके से, कुछ ऐसे, ठीक है। अब ये रेंज बढ़ गई है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हमने जो नेम डिफाइन किया था उसमें रेंज सिर्फ इतनी ही सिलेक्ट है। उसे नहीं पता कि हमने बाद में यहाँ पर डाटा एंटर कर दिया गया और इसीलिए हमारे जो भी फॉर्मूला हमने यहाँ लगाए हैं इस रेंज को सिलेक्ट करते हुए लगाए थे उनमें ये डाटा इंक्लूड नहीं होगा। अब मैं चाहता हूँ कि ये डाटा भी इसमें इंक्लूड हो जाए, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप जाएंगे नेम मैनेजर में। नेम मैनेजर में जाएंगे और अपनी लिस्ट को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि ये एसएसटी के मार्क्स है। एसएसटी वाले कॉलम में हमने डाटा एंटर किया है एक्स्ट्रा, इसको मैं ऐड कराना चाहता हूँ, है ना। तो मैं इसी को सिलेक्ट करूँगा, क्लिक करूँगा एडिट पर। जैसे ही आप एडिट पर क्लिक करते हैं दोबारा से वही बॉक्स ओपन हो जाता है जिसमें आपने नाम वगैरह सब दिया था। एसएसटी मैं इसको यही चाहता हूँ, एसएसटी ही रहे, चाहो तो चेंज भी कर सकते हो, ठीक है, पर मैं चाहता हूँ एसएसटी ही रहे। कमेंट में अगेन आप चाहे तो कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ डाल सकते हैं, नहीं डालनी ब्लैंक छोड़ दीजिए, नो प्रॉब्लम। अब आती है रेंज। अब ये रेंज है मेरी पुराने वाली, यानी कि यहाँ तक थी जो, अब मुझे इसे बढ़ाना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर क्लिक करूँगा, दोबारा अपनी पूरी रेंज को ऐसे सिलेक्ट करूँगा इस तरीके से नए डाटा को शामिल करते हुए और क्लिक को छोड़ दूँगा और मेरी रेंज यहाँ पर अपडेट हो गई है। और मैं इसको कर दूँगा ओके और इसको कर दूँगा मैं यहाँ से क्लोज़, और देखिए मेरी रेंज यहाँ पर भी अपडेट हो गई है जो भी फॉर्मूला मैंने लगाया था। अब ये नए डाटा को भी इसमें इंक्लूड कर रहा है और उसी हिसाब से मुझे यहाँ पर रिज़ल्ट दे रहा है। तो ऐसे आप यूज़ कर सकते हैं नेम मैनेजर, ताकि आपकी रेंज बढ़ गई है तो आप उस रेंज को उसमें ऐड करा सकते हैं या उसका नाम चेंज कर सकते हैं, या आप यहाँ से एक न्यू रेंज भी दे सकते हैं। अभी आपने रेंज कैसे देनी सीखी थी, आपने नाम कैसे दिया था, पहले अपनी रेंज को सिलेक्ट किया था और डिफाइन नेम में जाकर इसे ओके कर दिया था, है ना। लेकिन नेम मैनेजर में भी हमें यहाँ पर ऑप्शन मिल रहा है न्यू का, अपनी रेंज को नाम दे सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप मैन्युअली इसे नाम देंगे, फॉर एग्जांपल साइंस, SCI साइंस दे दिया। अगेन स्कोप पूरी वर्कबुक में हो, कमेंट कुछ लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, अदरवाइज ब्लैंक छोड़ दीजिए। और यहाँ आ गई रेंज। रेंज में आप क्लिक करेंगे और अपनी रेंज को ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे एंड देन ओके एंड देन क्लोज। और अब आपके पास यहाँ पर दो डिफाइन नेम है, यानी कि दो रेंज है जिसे आपने नाम दे दिया है, SST एंड साइन, ठीक है। तो ये तो यूज़ था हमारा डिफाइन नेम, यूज़ इन फॉर्मूला और नेम मैनेजर का, कि आप उसे कैसे नेम मैनेज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, नया नाम दे सकते हैं। अभी तक आपने जो देखा, जो समझा, उससे आपको यही समझ में आया होगा कि आपको यहाँ पर इन रेंज को नाम देना है तो आपको इन्हें 1 बाय 1 ऐसे सिलेक्ट करना होगा, डिफाइन नेम पे जाना होगा या नेम मैनेजर में जाकर उन्हें नाम देना होगा और उन्हें सेव करना पड़ेगा, यानी कि 1 बाय 1, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको 1 बाय 1 इन पांचों रेंज को नाम देने की या इन्हें सेव करने की जरूरत नहीं है। आप एक बार में ही ऐसा कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो मैं बताता हूँ। ये देखिए, सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, हमने जो ऑलरेडी नेम डिफाइन कर रखे थे उन्हें डिलीट कर देते हैं, ठीक है। सिलेक्ट किया, डिलीट पे क्लिक किया एंड देन ओके एंड देन क्लोज, ठीक है। अब हमारे पास कोई भी ऐसी रेंज नहीं है जिसको हमने नाम डिफाइन कर रखा है, ठीक है। अब मुझे इन पाँचों रेंज को, पाँचों कॉलम को नाम डिफाइन करना है एक ही बार में, ना कि ऐसे 1 बाय 1 एक एक करके डिफाइन नेम में जाके, ठीक है। मैं चाहता हूँ एक बार में ही इन पाँचों को नाम मिल जाए, ये रेंज सिलेक्ट हो जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे, आप इन पांचों सब्जेक्ट्स को, इनकी पूरी रेंज को ऐसे सिलेक्ट करें कुछ इस तरीके से, ठीक है। सिलेक्ट कर लिया। अब आप जाएंगे अपने नेक्स्ट ऑप्शन क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन पर, इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं ये आपसे पूछेगा कि आप जो ये रेंज सिलेक्ट कर रहे हो, जो भी कॉलम आपने सिलेक्ट किया है, इनके नाम कहाँ लिखे हुए हैं।
बाय डिफ़ॉल्ट ये टॉप रो सिलेक्टेड है, ठीक है, क्योंकि नॉर्मली हम अपना डाटा कोई भी टेबल ऐसे ही बनाते हैं, सबसे ऊपर नाम लिखते हैं और उसके नीचे डाटा लिखते हैं, ठीक है। जस्ट इन केस अगर आपने अलग तरीके से लिख रखा है, यानी कि नाम लेफ्ट साइड लिख रखे हैं, तो आप लेफ्ट कॉलम को ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं, बॉटम में है तो बॉटम में, और अगर राइट में लिखे हैं तो राइट ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे। पर हमारा ये ओके है, हमने टॉप में ही लिखे, तो हमने टॉप रो को सिलेक्ट कर लिया कि भाई मेरे नाम जो है टॉप रो में लिखे हुए हैं। और अब आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ क्लिक कर देना है ओके एंड डन। आपका सारा काम अब यहाँ पर हो गया। 5 सब्जेक्ट्स की रेंज सिलेक्ट हो चुकी है, उनको नाम डिफाइन कर दिए गए हैं। यूज़ इन फॉर्मूला में जाएंगे तो आपको यहाँ नज़र भी आ जाएंगे। नेम मैनेजर पर क्लिक करेंगे तो भी आपको यहाँ पर नज़र आ जाएंगे कि आपकी इंग्लिश की रेंज ये रही, इंग्लिश नाम दे दिया गया। इसी तरह हिंदी, मैथ, साइंस और एसएसटी की रेंज यहाँ पर सिलेक्ट हो चुकी है, सेव हो चुकी है, उन्हें नाम डिफाइन कर दिया गया है। अब आपको जब भी कोई फॉर्मूला लगाना है तो आप टाइप करेंगे इक्वल, कोई भी फॉर्मूला लेते हैं, मिनिमम, ब्रैकेट को करते हैं स्टार्ट। अब आपको बस नाम बताना है कि आप किस रेंज में से, यानी कि किस सब्जेक्ट्स के, किस कॉलम के मिनिमम नंबर को आप फाइंड आउट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल हिंदी में मुझे फाइंड आउट करना है कि हिंदी के सब्जेक्ट्स में मिनिमम नंबर कौन सा है मिनिमम, तो आप यहाँ पर बता देंगे HINDI, बस नाम लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। और ये उसी रेंज में, यानी कि हिंदी के कॉलम में जो भी मिनिमम नंबर होगा उसे ढूंढकर दे देगा। हमें मैन्युअली ऐसे हर बार अपनी रेंज सिलेक्ट नहीं करनी पड़ेगी, फिर चाहे इसमें सैकड़ों ही नंबर क्यों ना हो, सैकड़ों ही हमारे रिज़ल्ट, हमारे बच्चों का रिज़ल्ट क्यों ना हो, आपको इसे बार बार मैन्युअली सिलेक्ट नहीं करना पड़ेगा। और मैन्युअली अगर आपको बार बार सिलेक्ट करना पड़ता है तो अक्सर आपसे मिस्टेक भी लग जाती है। बहुत बार कोई एक सेल आपसे छूट भी जाता है, टॉप में छूट जाता है या बॉटम में छूट जाता है और आपको पता भी नहीं चलता और आपका रिज़ल्ट गड़बड़ हो सकता है। और अगर आपके पास मान लीजिए 2000 लोगों का डाटा है और ऐसे अलग अलग कॉलम में डाटा है, फॉर एग्जांपल जैसे 5 हैं, तो समझिए आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट होने वाला है। तो उस टाइम को वेस्ट होने से बचाने के लिए हम ऐसे नाम डिफाइन कर देते हैं उस कॉलम को, ताकि आपको पूरी रेंज को सिलेक्ट ना करके बस एक नाम टाइप कर देना है या यूज़ इन फॉर्मूला में से जाकर सिलेक्ट कर लेना है। तो ये होता है यूज़ हमारा डिफाइन नेम ग्रुप का, जो हेल्प करता है किसी फॉर्मूला को शॉर्टकट तरीके से अप्लाई करने की और किसी रेंज को कोई नाम डिफाइन करने की।